फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। तो फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा था 8:30 बजे का, बच्चे स्कूल चले गए थे, तो इसके बाद का ही ये ब्लॉग है। तो यहाँ पे सारे घर की साफ़ सफाई हो गई थी। फिर मैं आ गई हूँ इधर बाहर गैलरी में। तो मैंने गैलरी को भी ना अच्छे से साफ़ कर दिया है, पानी डाला और झाड़ू से ना मैंने इसको झाड़ दिया था। फिर इसके बाद मैंने इसको ना वाइपर से भी साफ़ कर दिया था। इससे ये है कि ये जल्दी से सूख जाएगी। तो सारे घर की जो साफ़ सफाई थी वो हो चुकी थी। और यहाँ पे ना हमारी गाय माता भी आ गई थी, तो उनके लिए भी मैंने खाना दे दिया था। तो इधर सारी साफ़ सफाई हो गई थी। फिर इसके बाद अभी मुझे और भी काम निपटाने थे, जैसे कि बहुत सारे कपड़े थे तो वो भी अभी मुझे धोने थे। यहाँ पे मैं आ गई थी अब इधर। तो सारे कपड़ों को ना मैंने पहले भिगो दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक मैंने साफ़ सफाई की, तब तक ना मैंने इनको बाल्टी में वॉशिंग पाउडर डाल करके भिगो दिया था। इससे ना ये होता है कि कपड़े अच्छे से और जल्दी से ना साफ़ हो जाते हैं। तो साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर। तो बस सारे कपड़ों को ना मैंने अच्छे से धो लिया था। मैंने साबुन लगाया, ब्रश लगाया और अच्छे से ना सारे कपड़ों को मैंने धो लिया था। और सारे कपड़े धुल गए तो इनको निकाल दिया था मैंने 4 से 5 बार साफ़ पानी में। और फ्रेंड्स, सारे कपड़ों को धुलने के बाद मैं लेकर के जाऊंगी छत पे। अच्छे से साफ़ कर लिए थे और कपड़ों को मैंने अच्छे से निकाला था पानी में। 4 से 5 बार मैंने इनको निकाल दिया था। तो यहाँ सारे कपड़े मेरे धुल चुके हैं और इनको लेकर के आ गई हूँ मैं छत पे। और छत पे क्या है, कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं और तेज़ धूप भी लगती है यहाँ, तो 2 से ढाई घंटे में ना कपड़े बहुत अच्छे से सूख भी जाते हैं। सारे कपड़ों को मैंने छत पे फैला दिया था और बहुत तेज़ धूप थी, जैसे कि लग रहा था कि 1:30-2 बजे धूप निकलती है ना, इस तरह की धूप निकल रही थी। और देखिए, कभी कभी बादल हो जाते हैं तो मौसम ठीक भी हो जाता है। और जिस दिन इस तरह की चमकदार धूप निकलती है तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर ना थोड़ी बहुत हवा भी चल रही थी। तो यहाँ पे सारे कपड़ों को मैंने छत पे सुखा दिया था। फिर इसमें लगा दिए थे मैंने क्लॉथ क्लिप, क्योंकि हवा चलती है तो सारे कपड़े उड़ करके ना पूरी छत पे फैल जाते हैं। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने सुखा दिए थे और अभी मुझे नहाना था, पूजा वगैरह करनी थी और खाना वगैरह भी बनाना था। तो बस सारे कपड़ों को धो करके फिर मैं नीचे आ गई थी और इसके बाद फिर नहा करके मैंने पूजा वगैरह भी कर दी थी। और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैं करूँगी अब खाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 टमाटर और 1 लिया था मैंने आलू, 1 प्याज ले ली थी, 4 से 5 ले ली थी मैंने हरी मिर्ची। तो मैं बनाऊंगी आज खिचड़ी। और यहाँ पे चावलों को मैंने पहले ही साफ़ करके भिगो के रख दिया था और मूंगी दाल डाल करके बनाऊंगी मैं खिचड़ी, तो दाल को भी मैंने भिगो दिया था। तो यहाँ पे प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची वगैरह थी वो मैंने काट ली हैं। वैसे ना मैं इसमें मटर और गोभी ये सारी चीज़ें भी डाल के बनाती हूँ, लेकिन आज ये सारी चीज़ें तो थी नहीं। तो जितनी सब्जियाँ मेरे पास थी मैंने वो सारी सब्जियाँ काट ली थी। और यहाँ पे ना आलू भी मैंने काट लिया है और उसको ना फिर काटने के बाद मैंने धो लिया था। फिर मैंने रख दिया था कुकर और कुकर में डाल दिया है तेल और फिर मैं लगाऊंगी खिचड़ी में तड़का। तेल गरम हो गया था तो इसमें डाल दिया है मैंने जीरा, हल्दी डाल दी थी,
इसके बाद थोड़ी सी हींग और लाल मिर्ची डाल दी हैं और जो सब्जियां मैंने काट के रखी थी उनको डाल देंगे। तो पहले मैंने डाल दी थी प्याज, हरी मिर्ची, इनको ना मैंने भून लिया है और फिर इसके बाद टमाटर और आलूओं को भी डाल दिया है। थोड़ा सा इनको पका लिया था। फिर इसके बाद मैंने दाल और चावल को डाल दिया है और 2 से 3 सीटी लूँगी और काफ़ी अच्छे से ना हमारी खिचड़ी भी बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे कुकर का ढक्कन बंद कर दिया था और इधर आज मैंने मक्खन निकाला था, मतलब जो मलाई मैं निकालती हूँ उससे मैं घी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मक्खन को रख दिया था मैंने गरम होने के लिए। तो यहाँ पे घी गरम होगा तब तक हमारी खिचड़ी भी ना बन के तैयार हो जाएगी। तो बस यहाँ पे खिचड़ी वगैरह हो गई थी और खाना वगैरह सभी का बन चुका था। और फ्रेंड्स फिर इसके बाद थोड़ी देर किया आराम, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी दोपहर के टाइम में। तो यहाँ पे अब हो रहा था 4 बजे का टाइम। तो जितने भी कपड़े मैंने धोए थे वो तो सूख गए थे। मैं इनको ना पहले ही ले आई थी छत से उतार करके और अब मैं कर दूँगी इनको फ़ोल्ड। तो सारे कपड़ों को मैंने फ़ोल्ड कर दिया था और बच्चे चले गए थे ट्यूशन के लिए और फिर कपड़े फ़ोल्ड किए। इसके बाद सारे घर में मैंने झाड़ू लगाई और झाड़ू मैं दोनों टाइम ही लगा देती हूँ, सुबह शाम, क्योंकि शाम को भी झाड़ू लगा दो तो इससे ये रहता है कि थोड़ा बहुत सामान हमारा इधर उधर रहता है ना अव्यवस्थित, वो भी ठीक हो जाता है और थोड़ी बहुत धूल मिट्टी कचरा वगैरह हो ही जाता है तो वो भी साफ़ हो जाता है। तो फ्रेंड्स सारे कपड़े हो गए थे फ़ोल्ड और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब मैं बनाऊँगी चाय। तो ये हमारी बन रही थी दोपहर वाली चाय और ये ना ज़रूरी होती है हमारे यहाँ, मतलब सभी को आदत है ये वाली चाय पीने की। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए और ये थी कुछ बर्तन जो कि दोपहर में मैंने साफ़ करके रख दिए थे। तो बस उनको भी सेट कर लूँगी और यहाँ पे चाय मेरी उबल चुकी है तो इसमें डालूँगी मैं दूध। और ये सुबह वाला दूध था तो इस पर आ गई है मलाई और मलाई को ना मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि वैसे अगर चाय वगैरह में डाल दो तो ये वेस्ट ही होती है और इसको निकाल के मैं रख लेती हूँ, फिर इकट्ठा करके इसको जमा देती हूँ तो इससे ना घी बन जाता है। तो फ्रेंड्स हमारी चाय भी बन चुकी है और चाय मैंने सभी को दे दी थी और बच्चे आ गई थी ट्यूशन से तो बच्चों को लग रही थी भूख। तो मैं करूँगी अब बच्चों के नाश्ते की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए थे और इनको ना मैंने मैश कर लिया था और इसके बाद इसमें मैंने मसाले डाल दिए थे, जैसे लाल मिर्ची डाली थी, थोड़ा सा हींग पाउडर, अजवाइन डाल दी थी, जीरा दाना डाला था, नमक डाल दिया था, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। और इसके बाद ना इन सबको ना अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे ना मैं बनाऊँगी ब्रेड का बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता, फटाफट बन जाता है और बच्चों को ना काफ़ी पसंद भी आता है। तो यहाँ पे सारे मसालों को मैंने कर लिया है और इधर मैंने ले लिए थे ब्रेड और तवा गरम कर लिया था, घी लगा करके ना ब्रेडों को मैंने अच्छे से सेक लिया है दबा दबा के, जिससे ये अच्छे से सिक जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे। तो यहाँ पे ब्रेडों को सेक लिया, फिर इसके बाद ना ये सेक गए तो इनमें लगा लिया था मैंने टमाटो केचप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टमाटो केचप मैंने लगा लिया है और फिर मैंने लगा दिया था जो स्टफिंग मैंने तैयार की है और चम्मच से ना अच्छे से केचप को और स्टफिंग को मैंने फैला दिया है। तो हमारी बहुत ही प्यारे से डिश बनके तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनके तैयार हो गई थी और ये ना बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पे हमारा जो आज का नाश्ता था ना वो बनके तैयार हो गया था। तो बच्चे कर रहे थे अपना होमवर्क वगैरह, तो मैंने बच्चों को नाश्ता दे दिया था और बच्चे बैठे थे अम्मा के कमरे में, अम्मा भी यहीं बैठी हुई थी। तो किसी को नहीं खाने थे, अम्मा ने भी मना कर दिया था, हस्बैंड जी ने भी मना कर दिया था। तो बस मैंने बच्चों के लिए जो नाश्ता है वो बना लिया था।
दोनों बच्चों को मैंने ब्रेड का जो नाश्ता बनाया था वो दे दिया था और इधर सभ्यता कर रही थी अपना काम। तो सभ्यता ड्राइंग बना रही थी और सभ्यता की ड्राइंग ना काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छे से ड्राइंग बनाती है वो। तो यहाँ पे देखिए कितने प्यारे प्यारे उसने चित्र बना रखे थे। तो यहाँ पे सभ्यता अपना ड्राइंग कर रही थी, आदर्श अपना काम वगैरह कर रहा था। तो यहाँ पे बच्चों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। और जितने भी बर्तन थे ना वो मैंने साफ़ कर लिए थे, जैसे कि चाय वगैरह पी थी हम लोगों ने तो वो बर्तन थे, और बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह थे, और बच्चों के नाश्ता वगैरह के जितने भी बर्तन थे ना वो मैंने साफ़ कर लिए थे। और फ्रेंड्स अगर देखा जाए ना तो शाम के टाइम में भी बहुत सारे हमारे काम निकल आते हैं, छोटे बड़े अनेकों काम होते हैं, और बर्तन वाला जो काम होता है ना वो सबसे ज़्यादा होता है। तो बर्तन चाहे जितने भी साफ़ कर लो लेकिन बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैंने साफ़ कर लिए थे। फिर मैंने ले ली है टोकरी और इसमें सारे बर्तनों को धो करके मैंने रख दिया है। तो सारे बर्तन साफ़ हो गए थे। टाइम हो गया था शाम के 6 बजे का। यहाँ हस्बैंड जी अपना काम कर रहे थे और बच्चे अभी अपनी पढ़ाई कर रहे थे, और मम्मी जी चली गई थी मंदिर। तो मम्मी शाम को चली जाती हैं मंदिर। और यहाँ पे ना सभ्यता कर रही थी पेंटिंग, बहुत अच्छी ड्राइंग बना रही थी। तो यहाँ देखिए बहुत ही प्यारी सी सीनरी बनाई है सभ्यता ने। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को करेंगे यहीं पे समाप्त, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय।